बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, चैंपियंस ट्रॉफी अपने इख्तिताम को पहुंच गई। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली और पाकिस्तान का होस्ट किया हुआ ये टूर्नामेंट अपने इख्तिताम को पहुंच गया। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट था? कम अज कम चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब में तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा कि लोग ये कहते हैं कि शायद ये इंडिया की होम सीरीज थी। बीसीसीआई ने इसको होस्ट किया था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट की नुमाइंदगी कहीं नजर ही नहीं आई। पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है, ऐसा माना जा रहा है। पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस गम और गुस्से की हालत में है, तो दूसरी जानिब भारत में जश्न मनाया जा रहा है और वो बिल्कुल मनाएंगे। और उनका जश्न इसलिए भी वाजिब है कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। और अब उनकी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर आप जितने मर्जी सवालात उठा लें, लेकिन वो मैदान में खेले हैं, खेल के उन्होंने जीती है। लेकिन आपकी वहां पर नुमाइंदगी क्यों नहीं थी? बड़ा सवाल। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करने में बुरी तरह नाकाम हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या यह नाकामी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की है? क्या मोहसिन नकवी नाकाम हो गए हैं? क्या मोहसिन नकवी की वजह से पाकिस्तान की ये होस्ट की गई चैंपियंस ट्रॉफी का जो एंड इंप्रेशन है वो पाकिस्तान की नाकामी है, या फिर इसकी वजह कोई और है? जिम्मेदार कौन है? इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। क्या कोई बड़ी छुट्टी होने जा रही है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बार फिर हालात बदलने जा रहे हैं? इस हवाले से भी खबरें कुछ आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। और फिर वो कहते हैं ना कि इज्जत यहां पे होती नहीं है, इज्जत बनवानी पड़ती है। और इज्जत बनी है उन टीमों की कि जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है चैंपियंस ट्रॉफी में। और जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट है उसमें पाकिस्तान का क्या कोई खिलाड़ी है? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, गुज़िश्ता रात चैंपियंस ट्रॉफी का इख्तिताम हुआ। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। पूरी दुनिया को एक तरफ करके, शिकस्त दे के भारत चैंपियन ऑफ द चैंपियंस बन गया और टॉप 8 टीमों में सबसे बड़ी उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की जो सेरेमनी थी, जिसमें जो ट्रॉफी वगैरह दी गई, इनामात दिए गए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, बाकी सब प्राइजेस दिए गए, उस चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब में पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा नहीं था, जबकि पाकिस्तान होस्ट है इस चैंपियंस ट्रॉफी का। ये हम खुश हो रहे हैं कि भारत ने जो सफेद वर्दी पहनी है उसके ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ है। हम इस बात पे लड़ते रहे कि जनाब आपने मैच दिखाया, ऊपर लोगों में पाकिस्तान नहीं था, आईसीसी को अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। लेकिन जब ये पूरी चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, जब बिल्कुल आखिरी लम्हात में हम पहुंच गए और जहां पे हमने दिखाना था कि ये सक्सेसफुल चैंपियंस ट्रॉफी जो है, ये हमने सक्सेसफुल चैंपियंस ट्रॉफी करवाई है, हम इसके होस्ट हैं, होली सोली होस्ट हैं, वहां पर ना आपके चेयरमैन है, ना आपका कोई और नुमाइंदा है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी है, कोई नहीं है वहां पे। कौन है वहां पे? बीसीसीआई मौजूद है, वहां पे आईसीसी मौजूद है, वहां पे न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी मौजूद है। नहीं है तो सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं है। हमारे चेयरमैन साहब जब से पाकिस्तान हारा है, बुरी तरह हारा है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, आपको कहीं नजर आए हैं? बताइए मुझे। इस हद तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट को रुसवाई की हदों तक, आखिरी हदों तक पहुंचा दिया है कि आपका चेयरमैन उसके बाद आपको नजर नहीं आ रहा क्रिकेट के ऊपर बात करते हुए। वजह क्या है कि हम सब कुछ कर बैठे इस चैंपियंस ट्रॉफी में। 14-15 अरब रुपया लगा दिया हमने स्टेडियम्स बनाने के ऊपर, हम टीम ना बना सके। वो टीम के जो आपको फाइनल तक लेके जाए, जहां पे आप फाइनल में अगर आपकी टीम पहुंची होती तो मुझे बताएं कि क्या यहां पे चेयरमैन ना होता? आईसीसी आपके
चेयरमैन को यहां पे इनवाइट किए बगैर अब प्रोग्राम हो जाता? ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। और आपका चेयरमैन क्या हो सकता था कि पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंची होती और आपका चेयरमैन ये कह देता कि जी मैं नहीं आ सकता यहां पे क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, नासाज है, मैं यहां पे नहीं पहुंच सकता। और अपने असिस्टेंट्स को और अपने वो जो नुमाइंदे रखे हुए हैं पीसीबी ने, उनको वहां पे भेज देता। सुमैर अहमद साहब जो हैं, जिनको रखा हुआ है कि जी वो टूर्नामेंट के भी और मैनेजर हैं यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उनको भेजा है, अपने सीईओ को भेजा है वहां पे, लेकिन खुद नहीं गए। और वजह बताए, मेरी तबीयत नासाज है। ये कौन सी तबीयत है जो इतने इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर तो नासाज हो गई, लेकिन हुजूर अगले ही रोज जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है उसमें मौजूद हैं सदर साहब की तकरीर सुनने के लिए। तो प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सत्यानाश ही इस वजह से हुआ है कि ऐसा बंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है कि जो एक वक्त में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओहदे के ऊपर भी फाइज है, यानी वजीरे दाखिला, इंटीरियर मिनिस्टर, जो कि कहा जाता है कि इख्तियारात में वजीर आजम के बाद दूसरे नंबर के ऊपर अगर कोई बंदा होता है तो वो इंटीरियर मिनिस्टर होता है। तो वो समझ लें एक किस्म के वजीर आजम साहब ही हैं आजकल। तो वजीर आजम की तो उतनी वैल्यू नहीं है जितनी इनकी वैल्यू है। और ऊपर से उनके जिम्मे वो काम भी है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है इस वक्त। स्टेडियम तो बहुत अच्छा बना लिया, हालांकि सुनने में आया कि उसकी भी कुछ बाथरूम की छतें टपकती रहीं बारिश आने में। इधर वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छतें टपक रही हैं। भाई पूरा पाकिस्तान टपक रहा है, छतें टपक रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी साथ में टपक रहा है और बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की। यार कोई बात है करने वाली? आपने चैंपियंस ट्रॉफी करवाई है, आप वहां गए क्यों नहीं है? पाकिस्तान की कौम के साथ इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि आप चेयरमैन है, आपको इनवाइट किया गया है, आप वहां पर नहीं गए। कैसी तबीयत आपकी खराब हो गई थी? खुदा ना खास्ता आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, आप 1 घंटे के लिए चले जाते वहां पे, आपका चेहरा वहां पे नजर आना चाहिए था, पाकिस्तान वहां पे नजर आना चाहिए था। आपने बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए हैं इसके ऊपर, अपने नए स्टेडियम बनाए हैं, आईसीसी, मतलब आप अगर वहां पे होते, आईसीसी आपको ना बुलाती स्टेज के ऊपर, तो हम मानते कि आईसीसी का कसूर है। अब आप कह रहे हैं कि आईसीसी ने आपके सुमैर अहमद साहब को क्यों नहीं बुलाया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गुस्से में आ गया, जी सुमैर को क्यों नहीं आपने इनवाइट किया? तो आईसीसी आगे से कहता है जी हम तो बुलाते ही चेयरमैन को है। अब यहां पे मैं आपको आईसीसी का भी दौरा मेयार बता देता हूं। वो कहते हैं जी आईसीसी कहता है हम तो जो नॉमिनेटेड बंदा होता है ना होस्ट कंट्री का, हम उसको बुलाते हैं। ठीक है, अब नॉमिनेट किसको किया गया था? मोहसिन नकवी साहब को, सैयद मोहसिन रजा नकवी, वो नॉमिनेटेड थे, उनको आना था तकरीब के अंदर। अब वो आ नहीं पाए तो इसलिए हमने किसी और को किया ही नहीं, क्योंकि अगर कोई और नॉमिनेटेड होता तो हम उसको जो है वो बुला लेते। अब ये कह रहे हैं जी कि चेयरमैन को बुलाते हैं या फिर हम वाइस चेयरमैन को, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह इस लेवल के लोगों को बुलाते हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स को नहीं बुलाते कि जो ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे होते हैं किसी भी क्रिकेट बोर्ड को, उनको हम इनवाइट नहीं करते। तो बंदा फिर उनसे पूछे कि आपने उनके भी तो टूर्नामेंट डायरेक्टर को इनवाइट किया है ना, न्यूजीलैंड का कौन सा सीईओ उनका जो है वो प्रेसिडेंट आया हुआ था, उनका भी टूर्नामेंट डायरेक्टर था, वो वहां पर मौजूद है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी वहां पे मौजूद है। मौजूद नहीं है तो पाकिस्तान, भाई लावारिस क्रिकेट बोर्ड। उसकी वजह यह है कि जिसकी वजह से ये क्रिकेट बोर्ड है वो क्रिकेट टीम का सत्यानाश हो गया है, उसको आपने इस नहज पे ला खड़ा किया है, पसंद और नापसंद के चक्कर में, पर्चियों के चक्कर में, सिफारशी टोले को आपने भर्ती किया और एक प्रॉपर टीम आप सिलेक्ट ना कर सके, जिसकी वजह से आप चैंपियंस ट्रॉफी के पहले 4 दिनों बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। आप किस मुंह से जाते वहां पे? आपको शर्मिंदगी ने नहीं जाने दिया, आपकी शर्मिंदगी ने आपको नहीं जाने दिया वहां पे। आपकी टीम की वो कारकर्दगी कि किसी एक प्लेयर ने आपके सेंचुरी स्कोर नहीं की, आपसे ज्यादा बेहतर
वहां पर अफगानिस्तान की टीम ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके आई है। आप तो अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए। आप होस्ट थे और टीम तो अच्छी बनाते बाबा। किसने मना किया था? किसने मना किया था प्रॉपर स्पिनर 2 के लाने से? किसने मना किया था प्रॉपर ओपनर लेके जाने से? किसने मना किया था एक्सपीरियंस लोगों को खिलाने से? कौन था जिसने आपको मना किया था? किसी ने मना नहीं किया था ना। तो जब आपने ये सब गलत किया है तो आप जिम्मेदार हैं इस चीज के। पाकिस्तान क्रिकेट की जबूहाली का जिम्मेदार मोहसिन नकवी है। स्टेडियम नहीं चाहिए थे हमें, हम पुराने स्टेडियम में भी खेल लेते, हमारी टीम फाइनल तक पहुंचनी चाहिए थी, एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो पहुंचनी चाहिए थी ना। टॉप 4 में तो होते आप तो 7वें 8वें 7वें नंबर पे आए आप चैंपियंस ट्रॉफी में। ये कितनी बड़ी शर्मनाक हार है पाकिस्तान की। तो उसके बाद फिर अब हम कह रहे हैं जी आईसीसी ने हमारे बंदे को नहीं बुलाया। किस मुंह से बुलाएंगे जी वो आपको? आपके बंदे को बुलाया, वो वहां पे जाने के काबिल नहीं था। वो यहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटी में तो शरीक हो गए वो साहब, लेकिन वहां जाते हुए उनको क्या प्रॉब्लम है? अब ये सारा मीडिया बता रहा है कि जी वो तो उन्होंने तो पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करनी थी, इस वजह से उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को पीछे छोड़ दिया। उधर खबरें ये आ रही हैं कि उनसे उनकी वजारत दाखिला जा रही है, परवेज खटक जो हैं वो आ गए हैं, उनको नया वजीर दाखिला बनाया जा रहा है। खबरें ये भी आ रही हैं कि उनका क्रिकेट बोर्ड का टीम के साथ साथ जहां टीम फारिग होने होएगी वहां पे साथ में चेयरमैन साहब भी फारिग हो जाएंगे। लेकिन बंदा ये पूछे कि फिर अगर आपने चेयरमैन को भी फारिग करना है, सबको फारिग करना है, तो फिर इसका मतलब ये क्रिकेट को ही फारिग कर देना। एट द एंड ऑफ द डे नया चेयरमैन फिर आएगा, वो आके फिर नए सिरे से अपनी हरकतें करेगा, अपनी पसंद के बंदे लेके आएगा। भाई एक निजाम बनाइए, एक प्रॉपर सिस्टम बनाइए जिसमें से सियासत को खत्म कर दीजिए, जिस तरह से दुनिया के दीगर बोर्ड्स में है। प्रॉपर एक सिस्टम के तहत बोर्ड्स चल रहे हैं। अगर आप क्रिकेट बोर्ड को अभी तक ठीक नहीं कर पाए तो फिर नीचे सब कुछ वैसा ही होगा ना, वैसा ही होगा। अभी टीम ऑफ द टूर्नामेंट अनाउंस की है, एक भी पाकिस्तानी नहीं है। इंडियंस हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं उसमें, अफगानिस्तान के प्लेयर हैं उसमें। हैरान हूं मैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, इंडिया के प्लेयर हैं। वो पाकिस्तान कहां है? देयर इज नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी प्लेयर। 12वां प्लेयर भी नहीं है, 12वां खिलाड़ी भी नहीं है कि जो उसका हिस्सा हो, टीम का हिस्सा हो। और हम कह रहे हैं कि जनाब ये हमारी निशानी क्या है? हमारी क्रिकेट है। और क्रिकेट हमारी देख लीजिए कि जो टीम अनाउंस हुई है उसमें रचिन रविंद्रा हैं न्यूजीलैंड के, इब्राहिम जादरान अफगानिस्तान के, विराट कोहली भारत के, श्रेयस अय्यर भारत के, केएल राहुल विकेट कीपर है भारत के, ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के, अजमतुल्ला उमरजई अफगानिस्तान के, मिचेल सेंटनर कप्तान है न्यूजीलैंड के, मोहम्मद शामी भारत से, मैट हेनरी न्यूजीलैंड और वरुण चक्रवर्ती भारत के ये शामिल हैं। अक्षर पटेल भारत के 12वें खिलाड़ी के तौर पर इसमें शामिल हैं। तो भाई अब सब कहेंगे ओ भाई इसमें तो भारत ही भारत है। तो लोग कहते हैं कि ये तो भारत की होम सीरीज है। भाई आप अपनी चीजें तो ठीक करो भैया, अपने मामला तो ठीक करो। आपके अपने मामला कहां पे गए हुए हैं? आपकी क्रिकेट बिगड़ी हुई है। और क्रिकेट की हालत ये है कि अब एंड पे आके उन्होंने कहा कि भाई जिसकी अपने घर में कोई वैल्यू नहीं है हम उसको क्या वैल्यू दें। इज्जत अपने घर से शुरू होती है। जब घर में कोई इज्जत नहीं है तो आईसीसी आपको क्या इज्जत देगा? आईसीसी में इस वक्त इंडिया का होल्ड है। आपको चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने कहा बस ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, इज्जत विज्जत आपकी कहानी नहीं है। और पाकिस्तान के बारे में ये सुनने में आया था कि क्योंकि इंडिया ने बीसीसीआई ने अपने वो नायब सदर को भेजा था, उनके वो सेक्रेटरी वगैरह कोई यहां पे नहीं आए, तो पाकिस्तान ने भी कहा कि हमारा भी चेयरमैन नहीं जाएगा वहां पे फाइनल में। अगर वो हमारे मुल्क में उनका प्रेसिडेंट नहीं आया तो हमारा भी जो है वो वहां पर नहीं जाएगा, हम भी किसी अपने नुमाइंदे को भेज देंगे। तो उन्होंने कहा भाई नुमाइंदे को तो हम आपके स्टेज पे नहीं बुलाएंगे क्योंकि ये तो हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अब बात कर लें, पीसीबी गुस्से में है जी, गुस्से में क्या कर लेगा पीसीबी? गुस्से में 1-2 दिन बात होगी। बेइज्जती मुल्क की होती है, कौम की होती है, गैरतमंदों की होती है। अब इस पे मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं?
अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।